हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। तो आज हम लोग क्लास 8 का नेक्स्ट चैप्टर डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो चलिए देखते हैं डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है। तो सबसे पहले हमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन यानी कि डायरेक्ट वेरिएशन को समझना होगा। तो डायरेक्ट वेरिएशन क्या है? तो इन डायरेक्ट वेरिएशन एज वन नंबर इंक्रीजेज सो डज द अदर, यानी कि अगर डायरेक्ट वेरिएशन में कोई एक नंबर अगर इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा नंबर भी इंक्रीज करेगा। दिस इज़ कॉल्ड डायरेक्ट प्रोपोर्शन। दे आर द सेम थिंग, यानी कि अगर हम कोई टू ऑब्जेक्ट्स लेते हैं, ठीक है, एक्स एंड वाई, तो अगर एक्स जो है हमारा इंक्रीज कर रहा है तो y भी क्या करेगा, y भी हमारा इंक्रीज करेगा। यानी x अगर हमारा बढ़ रहा है तो y भी हमारा बढ़ेगा। एंड x नंबर जो है वो अगर डिक्रीज कर रहा है यानी कि घट रहा है तो y नंबर भी क्या होगा हमारा, वो डिक्रीज करेगा। दैट मीन्स x बाई वाई इक्वल टू k, यानी कि k जो है हमारा यानी कि वो कांस्टेंट होता है। तो इसको अच्छे से समझने के लिए नीचे एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम्पल के रूप में अगर हमारे पास एक कार है, ठीक है, एक कार है जो कि 10 मिनट में 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है, ठीक है। तो यानी कि अगर उसको x बाई वाई के फॉर्म में रखें तो 10 ये हो गया हमारा x, ये हो गया हमारा y, तो हो जाएगा 10 बाई 1 इक्वल टू 10, ठीक है। तो k हमारा कांस्टेंट है। अब आगे देखिए कि कैसे। वही कार अगर 20 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 10 मिनट में वो 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है तो 20 मिनट में जाहिर सी बात है 10 10 20, तो 20 मिनट्स में वो 2 किलोमीटर कवर करेगा, है कि नहीं। तो यानी कि इसे x बाई वाई के फॉर्म में रखें तो क्या हो जाएगा हमारा 20 बाई 2 इक्वल टू 10, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि 10 बाई 1 इक्वल टू 20 बाई 2, ठीक है, यानी कि 10 10 के कांस्टेंट है। तो उसी तरीके से अगर वही कार 30 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो 30 मिनट में वो कितना डिस्टेंस करेगा, 10 मिनट में 1 किलोमीटर, 20 मिनट में 2 किलोमीटर एंड 30 मिनट में वो 3 किलोमीटर कवर करेगा, यानी कि 30 बाई 3 इक्वल टू 10, ठीक है। तो इससे हमें यही समझ में आता है कि अगर टाइम हमारा इंक्रीज हो रहा है तो डिस्टेंस भी क्या हो रहा है, डिस्टेंस भी इंक्रीज हो रहा है। अगर इसके ऑपोजिट समझें तो अगर टाइम हमारा डिक्रीज होगा तो हमारा डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस भी हमारा डिक्रीज हो। अब हम देखेंगे इन्वर्स वेरिएशन। तो इन्वर्स वेरिएशन में क्या होता है, it's exactly the opposite. As one number increases, the other decreases. This is called इन्वर्स वेरिएशन। यानी कि इन्वर्स वेरिएशन में अगर कोई नंबर इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर x हमारा इंक्रीज कर रहा है तो y हमारा क्या हो रहा है, y हमारा डिक्रीज हो रहा है। और अगर x हमारा डिक्रीज यानी कि घट रहा है तो इसके ऑपोजिट y हमारा क्या हो जाएगा, ये इंक्रीज करेगा, ठीक है। इसको अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास 20 बलून्स हैं, ठीक है, और हमको इसे कुछ चिल्ड्रन में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो देखना है कि उन चिल्ड्रन को कितने बलून्स मिलते हैं। तो मान लेते हैं चिल्ड्रन को x एंड नंबर ऑफ बलून्स को y, ठीक है। तो अगर हमारे पास 20 बलून है और हमारे पास अगर 20 चिल्ड्रन भी है तो नंबर ऑफ बलून कितना हो जाएगा, यानी कि ईच को 1 बलून मिलने वाला है कि नहीं। 20 इंटू 1 इक्वल टू 20। उसी तरीके से अगर हमारे पास 10 चिल्ड्रन है तो नंबर ऑफ बलून कितने होंगे, यानी कि 10 चिल्ड्रन को हम कितने बलून देंगे ईच को, तो यानी कि 10 इंटू 2 इक्वल टू 20, ठीक है। तो वैसे ही अगर हमारे पास 5 चिल्ड्रन है तो उसे नंबर ऑफ बलून कितने मिलेंगे,
5 इंटू 4 इक्वल टू 20, यानी कि उससे 4 बलून मिलेंगे। तो इससे यही समझ आता है कि x इंटू वाई इक्वल टू k, यानी कि वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो ये था हमारा इन्वर्स वेरिएशन, जिसमें कि डायरेक्ट वेरिएशन में क्या हो रहा था कि डायरेक्ट वेरिएशन में अगर एक नंबर बढ़ रहा है तो दूसरा नंबर भी बढ़ेगा। क्वांटिटी अलग हो सकती है, लेकिन अगर एक नंबर बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक नंबर घट रहा है तो दूसरा भी घटेगा। और इन्वर्स वेरिएशन में इसके ऑपोजिट था, यानी कि कोई अगर नंबर बढ़ रहा है तो दूसरा नंबर घटेगा, और अगर दूसरा नंबर घट रहा है तो फिर दूसरा नंबर बढ़ेगा। ठीक है, तो अब आगे हम लोग कुछ क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन है, उदित कैन कंप्लीट हिज वर्क इन 10 डेज। उदित जो है अपना वर्क को 10 डेज में कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, व्हाट अमाउंट ऑफ वर्क विल बी कंप्लीटेड इन 8 डेज। अगर वह 10 दिन में किसी काम को कंप्लीट कर सकता है तो 8 डेज में वो कितने काम को कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो इसको समझने के लिए नीचे सॉल्यूशन किया हुआ है, तो सबसे पहले हम एक टेबल फॉर्मेट में इसे बना लेंगे। ठीक है, तो यानी कि वर्क बाय डेज। ठीक है, तो यानी किसी एक काम को वो 10 डेज में कर रहा है तो उसी काम को 8 डेज में वो कितना वर्क को कर पाएगा। तो जो लेट द रिक्वायर्ड नंबर है उसको हम लोग x मान लेते हैं। ठीक है, तो ये तो समझ में आ रहा है ना कि जब देखिए यहाँ पे डेज हमारा बढ़ा हुआ था, नेक्स्ट में डेज घट गया है, तो यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि इट इज़ अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन, है कि नहीं। ठीक है, तो यानी कि डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है, x बाई वाई इक्वल टू k। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/10 इक्वल टू x बाई 8। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व हम लोग कैसे करते हैं, इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी कि 8 को 1 से एंड 10 को x से। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 इंटू एक्स इक्वल टू 8 इंटू 1, दैट मीन्स x इक्वल टू 8 इंटू 1 बाई 10। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 4 जा 8 एंड 2 5 जा 10, यानी कि वो कितना अमाउंट ऑफ वर्क कंप्लीट करे, यानी कि 4/5। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रमित कैन फिनिश हिज वर्क इन 25 डेज। रमित अपने वर्क को 25 डेज में फिनिश कर सकता है। ठीक है, एंड वर्किंग 8 आवर्स अ डे, और वह एक दिन में 8 आवर्स काम कर सकता है। ठीक है, इफ़ ही वॉन्ट्स टू फिनिश द सेम वर्क इन 20 डेज, अगर वह इसी काम को 20 डेज में फिनिश कर सकता है तो हाउ मैनी आवर्स शुड बी वर्क इन अ डे। तो यानी कि एक दिन में वो कितने घंटे काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको टेबल फॉर्मेट में बना लेते हैं, आवर्स बाई डेज, यानी कि एक दिन में वो 8 आवर्स काम कर रहा है और उसका टोटल नंबर ऑफ डेज कितना लगेगा, यानी कि 25। तो उसी तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है कि 20 डेज में अगर किसी काम को कंप्लीट कर रहा है तो एक दिन में कितने आवर्स लगेंगे, तो यानी कि लेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ x। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि इट इज़ अ केस ऑफ इन्वर्स वेरिएशन। इसमें क्या हो रहा है, अपोजिट हो रहा है। तो क्या हो जाएगा इन्वर्स वेरिएशन में, x इंटू वाई इक्वल टू k। ठीक है, तो यानी कि 8 इंटू 25 इक्वल टू एक्स इंटू 20। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 8 इंटू 25 इक्वल टू 20। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 10। तो यानी कि रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आवर्स क्या हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा दोनों क्वेश्चंस समझ गए होंगे आप। तो ठीक है, आज का सेशन यहीं पर इतना ही रखते हैं, और आई होप आपको डायरेक्ट एंड इन्वर्स वेरिएशन समझ में आ गया होगा। और इसको अच्छे से समझने के लिए आप लोग अपने बुक से एग्जाम्पल्स एंड क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं डायरेक्ट एंड इन्वर्स वेरिएशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझाऊंगी, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा क्वेश्चंस को हम डायरेक्ट वेरिएशन में सॉल्व करेंगे,
और किसको, इन्वर्स वेरिएशन में। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।